नमस्कार, मेरा नाम है नितिका गोयल और आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा प्यार और स्नेह देने के लिए। आपने हमारे पहले सीज़न नमस्ते ऑस्ट्रेलिया के हर एपिसोड को इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका मैं परिचय क्या दूं? उनका परिचय देना तो स्वयं सूर्य को दिया दिखाने जैसा है। आज हमारा सौभाग्य है कि भारतवर्ष से, मुंबई से नारायण रेकी सत्संग परिवार की संस्थापिका श्रीमती राजेश्वरी मोदी जी, जिन्हें प्यार और आदर से सभी राज दीदी कहते हैं, हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत आपका मेलबर्न में। थैंक यू निकिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। दीदी के परिचय में मैं क्या बताऊं। दीदी तो रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, काउंसलर हैं और एक बहुत ही उत्तम समाज सेविका हैं। पहली बार ऑस्ट्रेलिया आई हैं। 16 नवंबर को सिडनी में इनका एक बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा है और मेलबर्न वासी आप सभी को ये जान के बहुत बहुत खुशी होगी कि इस संडे रविवार को 23 नवंबर को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक विलियम्स टाउन हॉल में दीदी का कार्यक्रम है। तो आप सभी लोग उस कार्यक्रम में आएँ। आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि उस कार्यक्रम में शामिल हों, जहां आपको मिलेगा आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मकता से भरपूर एक अद्भुत अनुभव। तो आइए दीदी से ही जानते हैं इस कुबेर के खजाने के बारे में। सबसे पहले दीदी, मैं चाहूँगी कि नारायण रेकी सत्संग परिवार के बारे में आप बताएं, कैसे और कब इसकी स्थापना हुई। देखिए, शुरुआत तो मैं इस बात से करूँगी कि रेकी क्षेत्र में मेरा आना कैसे हुआ, उसके बाद कैसे ये नारायण रेकी सत्संग परिवार में तब्दील होता चला गया। ये व्यवस्था सारी यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की, उस परमपिता परमात्मा नारायण की। हम लोग परिवार सहित लगभग 6-7 कपल, ये बात है 30-32 साल पुरानी, कहीं घूमने के लिए गए हुए थे। तो वहाँ पर जाने के बाद हमारे ग्रुप का एक बच्चा, 13 साल का लड़का था, एकाएक उसको बुखार चढ़ी और एकदम कांपना शुरू हो गया। हिल स्टेशन था वो। तो उस वक्त बंगले में जितने भी ब्लैंकेट थी, मुझे लगता है 10-12 ब्लैंकेट थी, एक एक करके उसको कवर कर दिया गया, पर उसका कांपना बंद नहीं हुआ। अच्छा। फिर वहाँ का जो केयर टेकर था, देखो उन दिनों उतनी सुविधाएं भी नहीं थी और हम लोग जहाँ रुके हुए थे वो आउटर साइड था, बाज़ार भी दूर था। उस पूछा किसी के पास भी केरोसिन नहीं, तो जो केयर टेकर था वो बोला मैं बाज़ार जाके लेके आता हूँ, आधा घंटा लगेगा मुझे। वो साइकिल लेके चला गया और ये बच्चा उसी तरह कांप रहा था। हमें से ग्रुप में से एक लेडी महिला ने कहा कि चलो आप लोग सब बाहर बैठो, मैं इसको तब तक मेडिसिन आने तक इसको रेकी देती हूँ। रेकी शब्द ही पहली बार उस वक्त कानों में पड़ा। सबको तो उसने बाहर भेजा। हमने कहा मेरी मंशा अंदर बैठने की है, मैं बात नहीं करूँगी, चुपचाप बैठे रहूँगी, मुझे बैठने अलाउ कर दो। उसने कहा बात मत कीजिएगा, साइड में बैठ जाइए। और मैंने देखा कि उसने वो लेटा हुआ था, इतनी सारी ब्लैंकेट उसके ऊपर, और यहाँ पर दोनों हाथ रखे, आंखें बंद की, और मेरा पूरा ध्यान उसी पर था कि कर क्या रही है। जी जी। 10 मिनट होते होते उसका कांपना बंद बच्चे का, और खर्राटे की आवाज़, जो ही खर्राटे की आवाज़ आनी शुरू हुई, उसने अपने हाथ उठाए और मुझे भी इशारा किया अपन सब बाहर चलते हैं, अपन भी बाहर चलते हैं। और इतने में वो दवाई लेकर आ गया, केरोसिन। तो देखा है तो गहरी नींदों में सोया हुआ है। तो सबने ये कहा कि भाई नींद तो आ रखी, उठा के दवाई नहीं देना चाहिए, उठेगा तब देखेंगे। लगभग 3 घंटे बाद उठा और पलंग से जंप करता हुआ और सीधे माँ को भूख लगी खाने को दे, भूख लगी खाने को दो, और बहुत अच्छे से भोजन किया और क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। मैंने कहा क्या किया आपने? तो बोली रेकी है, ऐसे ऐसे इसका टच करके हील करते हैं, इसके फ़ायदे हैं, सुना हमने।
पर आगे उसने जब बताया कि मैंने तो पहली डिग्री कर रखी है, सेकेंड डिग्री में जो टीचिंग होती है उसमें ये व्यवस्था है कि आप इधर बैठे हुए हो मुंबई में और देश विदेश कहीं भी इस एनर्जी को भेज सकते हो, विदेश में भी भेज सकते हो, यहाँ बैठे बैठे सामने वाले को आप हील कर सकते हो। जब उसने कहा कि और बोला इसको बोलते हैं एब्सेंट हीलिंग, अच्छा, उतनी ही पावरफुल है जितनी नज़दीक बैठ के हम हील करते हैं जी। उस चीज़ ने मुझे बहुत आकर्षित किया कि तो चमत्कार है ना, व्यक्ति इधर है नहीं, यदि हमको पता भर चला उसकी तबीयत ठीक नहीं, आप इधर से हीलिंग भेजेंगे, वो 7 समुद्र पार ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सीखना है इसको तो। और उन दिनों इतने टीचर्स अवेलेबल नहीं थे, ये थेरेपी इतनी प्रचलित भी नहीं थी जी। उसने बताया कि अहमदाबाद से महीने में एक बार टीचर आता है, यदि 15-20 स्टूडेंट जमा हो जाते हैं तो, और वो सिखा कर जाते हैं। अच्छा अच्छा। और इसकी फ़ीस उस वक्त 2000 थी, 2 दिन आके सिखाते थे। और 2000 रुपीज़ हमारे लिए बहुत बड़ी रकम थी, क्योंकि 1200 रुपये में तो मैं पूरा घर चलाती थी पूरा महीना। एक बार 1 तारीख को उन्होंने मुझे 1200 रुपये दिए जीवन साथी ने, तो पूरा महीना तक उसी में अपने को। सही और बात। 2000 रुपीज़ इट वॉज बड़े, तो 2-3 बार मुझे बोले भी कि रकम बड़ी है। मैंने कहा मुझे तो सीखना है। सीखा, प्रयोग करते चले गए, रिजल्ट मिलता चला गया। मैं तो कहती हूँ मेरा जीवन, खाना पीना सब ये विद्या है। फिर जितना देखो सीधी सरल सी बात है, जो चीज़ों में हम एकदम गहन अंदर तक जाते हैं हमें भी नित्य नए अनुभव होते चले जाते हैं। जी जी जी। पहले घर तक सीमित रखा, फिर अभी किस पर एक्सपेरिमेंट करें, तो जो हेल्पर्स आते थे उनका कुछ दुख रहा है तो उन पे एक्सपेरिमेंट किया। फिर पास पड़ोस के लोग आना शुरू हुए, धीरे धीरे कारवां बढ़ता चला गया जी। फिर बहुत बड़ी हमारी टीम बन गई। हमारे घर के नज़दीक एक हॉल बना हुआ है, उसमें स्थान मिल गया हीलिंग करने के लिए। फिर नाम चल गया नारायण की सत्संग परिवार। और फिर इसके साथ राम राम का जप तो हमको बचपन से ही आदत है, घर का वातावरण वैसा ही था, आध्यात्मिक एकदम। और कब इस विद्या के साथ वो राम राम की माला जुड़ गई, मैं सच बताऊं मुझे भी नहीं मालूम। और उससे बहुत आसान हो गया। नहीं तो क्या है, आपको एक अगर किसी को रेकी दे रहे हैं तो, या खुद भी ले रहे हैं तो आपको एक स्थान पर बैठकर करना होता है। फिर आपको सारे काम उस वक्त छोड़ने होते हैं, आधा घंटा 1 घंटा। और हम सभी लोग, मैं तो कहती हूँ, व्यस्त जीवन जीते हैं। बहुत सही बात। तो उसमें राम राम की माला जुड़ने से क्या हो गया कि आप अपना काम करते जाइए, ट्रैवल कर रहे हैं तो, खाना बना रहे हैं तो, दूसरे काम कर रहे हैं तो, और साथ में आपकी हीलिंग चलेगी। बहुत सुंदर और इतना अच्छा लगा सुन के। एक तो मैं अकेला चला था और कारवां बनता गया। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और शायद जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो अपने आप अच्छे लोग, अच्छी संगत अपने आप जुड़ जाती है। ये प्रकृति की व्यवस्था ये प्रकृति की व्यवस्था। और जैसे कि आपने बताया, क्योंकि आप सबका लाभ कर रहे थे, आप सबकी हीलिंग कर रहे थे, टच हीलिंग, तो रेकी ने सबको लाभ करा और उस लाभ से वो परिवार बढ़ता गया। ये जो आपने जो भी आपने बताया, जैसे आजकल प्रेमानंद महाराज जी नाम जप पे बहुत उनके वीडियोस सब जगह वायरल हो रहे हैं, और सेम उन्होंने यही बोला, आप कोई भी नाम जप करें, चाहे राधा नाम जप करें। वही मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने राम राम की माला करी, 21 की माला। तो जैसे आप बता रहे हैं, हम लोगों के भी ऐसे ही संस्कार हैं कि मेरी दादी हम लोग राम राम ही बोलते थे। स्कूल से आते दादी राम राम, पापा राम राम, मम्मी राम राम। हमने कभी नमस्ते नहीं बोला। मैं वैसे भी मेरठ से ही हूँ, यूपी से, तो अयोध्या नगरी है, तो हमारे मुंह पे ही राम राम होता था। जब हमारी शादी हुई तो हम वृंदावन के, मेरी ससुराल है बहुत पास, तो हम राधे राधे करने लगे। तो नाम जप की जो शक्ति है वो तो असंख्य ही है। और क्योंकि आपने उसे रेकी से जोड़ा तो आई थिंक उसके लाभ कितने बढ़ गए हैं, शायद कि सोने में सुहागा वाली बात हो गई। जी। और साथ में हम बात करेंगे पॉजिटिव एफर्मेशंस की, जो आपने बहुत ही ब्यूटीफुल प्रार्थनाएं जोड़ी हैं। आप उनके बारे में भी बताइए कि शब्दों की जो, ताकि ये जो शब्दों की ताकत है ये दुनिया तक पहुँचे, कि कितना ज़रूरी है उचित शब्दों का प्रयोग करना। इसका श्रेय मैं कहूँ कि मेरे पापा को जाता है। हमारा बचपन थोड़ी असुविधाओं के साथ बीता,
क्योंकि माँ बचपन में चली गई थी। पिताजी ने दादी के साथ मिलकर पाला पोसा। बाकी जो भी व्यवस्थाएं रही, लेकिन उनका एक विशेष वो फोकस ध्यान ये रखते थे कि हम चारों में से, हम 4 भाई बहन, हम कोई भी गलत साहित्य ना पढ़ें। गलत साहित्य नहीं, फिल्मी मैगजीन या नॉवेल्स, वो उनको नहीं समझ में आता था। हमें हमेशा गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें पढ़ने की थी। जी जी। और वहाँ जो भी साहित्य छपा, और विशेषकर जो संपादक हैं भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, ये मेरे पिताजी के सखी फूफा जी हैं। ओह अच्छा। और हमारे घर में दिन भर चर्चा चलती तो स्वामी जी महाराज राम सुखदास जी की, भाई जी की, जगदयाल जी गोयनका उनकी, ये सब राधा बाबा, इनकी बातें चलती और इनका ही साहित्य लिखा हुआ हमारे घर में रहता जी। उन पुस्तकों को पढ़ पढ़ कर जाना धीरे धीरे। उस वक्त तो खैर शब्दों की ताकत नहीं समझ में आई, पर उस वक्त पढ़ा हुआ था जो भीतर बसा हुआ जी था। जी। और जब धीरे धीरे जो अपने देखो मानसिक भी ग्रोथ होती है, और जब हमने देखा कि सारा खेल ही शब्दों का है, इतनी ताकत, इतनी सामर्थ्य इसके भीतर है, जो प्रयोग करना शुरू किया, हमने कहा तो जादू वाला काम करता है, चमत्कार करता है, ये लोगों को बताना पड़ेगा इसके बारे में। ये जिससे आप एफर्मेशन बोल रहे हो, ये हम लोगों की सुविधा के लिए इसको हमने एफर्मेशन शब्द दिया है कि आम जनता आसानी से समझ सके। लेकिन सच कहें तो ये मंत्र है। जैसे हम जप करते हैं हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा, पूरा मंत्र है। जी जी जी। ये जो एफर्मेशन है, दीज आर द मंत्रास, राइट। क्योंकि जो ही आप वो एफर्मेशन बोलते हैं, आपके शरीर में केमिकल परिवर्तन होता है। जी। आप चेहरे की भाव भंगिमा देखिए। एक हम नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आपको अनईजी, नॉट फीलिंग गुड का भाव आएगा। जब हम सकारात्मक शब्दों का, एफर्मेशन का, आई एम फीलिंग गुड, आई एम हैप्पी, आई एम फीलिंग गुड, आई एम हैप्पी, अनजाने ही चेहरे पर मुस्कान आती है। देखो, बिल्कुल बिल्कुल। फील गुड तो तुमको बाद में होएगा, राइट, है ना। तो जो इन शब्दों की सामर्थ्य समझ में आई कि कितनी ताकत है, कितनी एनर्जी है इसके भीतर, तब खुद ने तो शुरू कर ही दिया, लोगों को अवेयर करना शुरू किया। जब शक्ति को पहचानो, बहुत सुंदर। कोरे शब्द नहीं है, दे आर फुल ऑफ एनर्जी। राइट। एक हम कहेंगे किसी व्यक्ति को देखकर सामने से राम जैसा व्यक्ति है, बिल्कुल, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी। बिल्कुल। दूसरा शब्द यूज करो, दशानन जैसा है, उसमें ताव आ जाएगा। क्या किया, मजाक में तो बोलना है, बट इट वर्क्स। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक शब्द अपनी सामर्थ्य रखता है। जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी कि मुंह पे सरस्वती जी बैठी होती हैं, तो कंठ में, हमेशा हमें अपने मुंह से कभी कोई गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। तो जैसे आपने बताया कि आपकी नींव इतनी सुंदर थी कि आपने सारा साहित्य बचपन से ही जो पढ़ा, गीता प्रेस की जो किताबें थी, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठती जाती है। मैं ये कह सकती हूँ कि इतने मेरे पिताजी का उतना सामर्थ्य नहीं था। एक मील में क्लर्क पोस्ट पर थे, खान पान हमारा ठीक अच्छा था, पर आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो प्रश्न ये आता है कि उनके पास लिमिटेड साधन थे। जी जी। उसमें भी वो साहित्य कैसे वहाँ से मंगवाना, जी, हर जगह देखो पैसा चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो कहाँ से व्यवस्था हो, वहाँ का एक पेपर भी छपा है तो जी। सत्संग सुधा 2 पन्नों की आती थी, वो शायद मंथली होती होगी, वो से लेके मोटा ग्रंथ छपा तो वो हमारे घर में होना चाहिए। और बहुत आदर के साथ, शोकेस नहीं था, टेबल पर सजा हुआ रहता था, और रोज सुबह हम लोग गमछा बोलते हैं उसको, सॉफ्ट कपड़ा था, उससे पहुंचना, डस्ट साफ करना, जी जी, ये पढ़ो जो पढ़ना है।
बहुत सुंदर। और इतना पढ़ा उसको, मेरी उम्र होगी 10, 12, 13 साल की, मुझे पढ़ने का बहुत शौक। जैसे हम लोग आज यंग बच्चों को देखते हैं खाते पीते अपना मोबाइल हाथ में, देखते हैं। हाँ, हमारा हमको पढ़ने का शौक। बहुत सुंदर। अगर चाय पी रही हूँ तो बुक हाथ में चाहिए, और ऐसी दूसरी अदर देन स्टडी, जी जी जी। खाना खा रहे हैं तो बुक हाथ में चाहिए। तो वो पुस्तकें इतने पढ़ चुके थे ना, उस वक्त हम कह सकते हैं ना अर्थ समझ में आया न चीज़ें समझ में आई, बट वो सबकॉन्शियस माइंड को, नींव को मजबूत कर गई। बहुत सुंदर संस्कार, बहुत ही सुंदर संस्कार। और धन तो बहुत छोटी चीज़ होती है, अगर हमारे संस्कार ऐसे, बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं वो बात तो है कि बिल्कुल हम धन एक प्रचुर मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतने अच्छे संस्कार अगर बच्चों में रहेंगे तो देखिए उसका आप सभी देख सकते हैं, सभी श्रोता, की नींव अगर इतनी मजबूत होती है तो कितने बहुत ही सुंदर ज़िंदगी और लोगों की संवार रही हैं, खाली अपनी नहीं पर अपने साथ इतनी सारे जो परिवार की है। तो मैं ये पूछना चाहूँगी, आपके ये केंद्र मुंबई में सबसे बड़ा केंद्र है? हाँ, मेन मुंबई में है। अच्छा, और बाकी भारत में अब बहुत जगह केंद्र खुले हैं? मुझे ऐसा लगता है ऐसी कोई जगह नहीं छुट्टी है अच्छा, जहाँ नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत छोटे छोटे गांव में भी, क्योंकि देखो जो लोग जुड़ते जाते हैं, जी जी, जिनको समझ में आ जाती है चीज़ें, जी वो चीज़ें जैसे आपने सीखा, आपने 2 को और सिखाए, ये जी। माउथ पब्लिसिटी होती है। राइट, वही जब एक का लाभ हुआ उसने दूसरे को बताया तो वर्ड ऑफ माउथ से ही इतनी पब्लिसिटी हो दूसरा गई। क्या है, प्रकृति का देखो अटल नियम है, वॉट एवर यू गिव यू रिसीव। करेक्ट, जो कुछ भी आप देते हैं वो वापस वही लौट कर आपके पास आता है। बिल्कुल ठीक है। और जो एनआरएसपी संस्था से जुड़ा हुआ है उसको ये समझ में आ गया है कि जितना अधिक हम ये बांटेंगे ये हमारे पास ही आने वाला है मल्टीपल होकर। तो लोगों को एक तरह से हम कहेंगे कि चाव चढ़ गया, चस्का लग गया। हाँ, खुद को समझ में आई ये चीजें, मुंह को स्वाद लग गया। तो इसको भी सिखाना। चलते ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं जी, है ना, एक स्टेशन से नेक्स्ट स्टेशन तक, उतनी बातचीत में बता देंगे आप ऐसा ऐसा कर लो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, और आपको मज़ेदार बात बताएं, हम लोग आज यहाँ मेलबर्न एयरपोर्ट पर उतरे जी, ये लोग वेलकम करने पूरी टीम आई हुई थी जी, तो आदत है ना इनको राम राम 1 राम राम 2 से वेलकम करने में। जो रास्ते भर फॉरेनर थे वो भी हमारे साथ। बहुत बढ़िया। आप एक्चुअली एक मैग्नेट हो चुके हैं, आप एक इतने अच्छे मैग्नेट है कि आसपास का आपका इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व है और इतना सुंदर आभा मंडल है कि मैं यहाँ बैठी हुई वो फील कर रही हूँ। मतलब आपका बहुत ही खूबसूरत आभा मंडल है और नारायण की बहुत असीम असीम कृपा है। उसकी कृपा मैं जो है ये मेरे अंदर एक जिज्ञासा थी कि यहाँ जैसे विदेशों में लोग भी आजकल सनातन धर्म की लहर बहुत अच्छे से पूरी दुनिया में फैली हुई है और हमारे मेलबर्न में ही आए दिन कोई ना कोई बहुत अच्छे मतलब भागवत कथा से लेके स्पिरिचुअल टॉक्स और ये सब चलती रहती हैं और बहुत सक्सेसफुल हैं, सारे कार्यक्रम बहुत सफल हैं। तो नारायण रेकी से किस तरह से जुड़ा जा सकता है? अगर कोई नया है और उसको नहीं जानकारी तो वो कैसे इससे जुड़ सकता है? देखो हमारी वेबसाइट है, अच्छा, यूट्यूब पर हजारों टॉक दिए हुए हैं, जी जी है ना, एक लिंक भेजेंगे सब डिटेल जानकारी मिलती है। जी 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 जी। तो यदि आप जुड़ते हैं तो आप चाहते हैं आपका नियर डियर जुड़े तो जो वीडियोस हैं, क्योंकि हर वीडियो में कुछ ना कुछ मैसेज है, बिल्कुल, एक बार भी हम सुनते हैं तो एक बार तो हमारा ध्यान चला ही जाता है। तो आप नियर डियर के लगातार 2-3 बार वीडियोस भेजोगे, वो जुड़ेगा, उसे भी अपना उत्तर मिलेगा, जुड़ता चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते चलें। जी जी जी। और अब ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वेला में डेली प्रार्थना करते हैं पिछले 5 सालों से। बहुत सुंदर। आई थिंक कोविड ने ये एक लहर लाई कि जूम पे सबको जोड़ दिया। तो पहले हम लोग सोचते थे कैसे, पर अब देश विदेश सब लोग ऑनलाइन जूम से सब जुड़ जाता है। उसी की वजह से ही हम कहते हैं मेलबर्न आना हुआ क्योंकि विश्व के हर कोने से, चाहे छोटा गांव हो, बड़े से बड़ा शहर हो, लोग जुड़े हुए हैं।
जी। तो इसके लिए हम टेक्नोलॉजी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि यूट्यूब चैनल, जूम, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये इसका एक बहुत ही प्लस हमने जो उपयोग किया है, इसे सदुपयोग जैसे लोग कहते हैं कि नहीं, बट आई वुड से कि इनके जो बेनिफिट्स हैं आप उनको अगर देखें तो कैसे मुंबई से ये ग्लोबली एक सत्संग परिवार, एक आज ग्लोबल परिवार बन चुका है। तो मैं आगे कुछ हमारे जो हम, क्योंकि हम इंडिया के जो चैलेंजेस होते हैं वो अलग होते हैं और ऑस्ट्रेलिया में हम लोगों के कुछ अलग संघर्ष हैं, तो मैं ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैं चाहती थी मैं आपसे पूछूं कि कैसे हम रेकी से या नारायण सत्संग से हम उनका, सबसे पहले तो यहाँ पे इंडिया से बहुत स्टूडेंट्स आते हैं और वो स्टूडेंट्स जब यहाँ आते हैं तो बहुत सारे मन में नए सपने होते हैं, उम्मीदें होती हैं और काफ़ी भारी रकम होती है यहाँ पे हर कोर्स की फ़ीस की, और कुछ के पेरेंट्स बहुत संघर्ष के साथ बच्चों को यहाँ भेजते हैं एजुकेशन लोन के लिए। तो वो जो बच्चे यहाँ आते हैं, मैंने देखा है धीरे धीरे यहाँ के स्ट्रेस में आ जाते हैं, क्योंकि पीआर का स्ट्रेस होता है, फीस भरने का स्ट्रेस होता है, प्लस उनको जॉब्स भी करनी पड़ती हैं पढ़ाई के साथ साथ। तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे आपने कहा कि वहाँ की चैलेंजेस अलग है, यहाँ के अलग है ना जी। चैलेंजेस सब जगह है जी। इंडिया का भी वही फीस कैसे भरोगे यदि समझो साधन संपन्न आपके माता पिता नहीं है तो। जी। तो पहली बात तो जब पेरेंट्स यहाँ भेज रहे हैं या बच्चा विद्यार्थी खुद आ रहा है, वो सोच समझ कर आए कि हमारी क्या व्यवस्था पेरेंट्स के माध्यम से हो सकती है, हमारा क्या हो सकता है। और बहुत महत्वाकांक्षा है कि पेरेंट्स सामर्थ्य नहीं है पर मुझे वहाँ जाकर पढ़ना है, तो देखो जॉब तो करना पड़ेगा। जी जी जी। है ना। ईमान जो भी आप काम करते हैं, आप नोटिस कीजिए कि जो बच्चे तो बहुत सारे आते हैं, सबको स्ट्रेस होता है ऐसा नहीं है। जी जी जी। 100 में से 5 बच्चों के लिए हम कुछ कुछ सुन लेते हैं, बराबर है ना। जी। तो हमें उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेनी होगी कि जब आप यहाँ पर आते हैं, जिस मकसद जिस उद्देश्य के लिए आप आए हो यहाँ पर, उसके लिए कार्य कर रहे हो क्या। जी। फीस के लिए आपको काम करना पड़ेगा, इट्स अंडरस्टूड। 100 में से 99 विद्यार्थी काम करते हैं, फिर कमाते हैं, उसी से सरवाइव करते हैं। इंडिया में भी वही व्यवस्था है, पार्ट टाइम जॉब किया, ट्यूशन किया, तुमने कमाया, तुमने फीस भरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने यदि समय का सदुपयोग किया, ईमानदारी से पढ़ाई की, मेहनत की, तो आपको स्ट्रगल नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो अपना उद्देश्य क्लियर रखें, फोकस रखें। और ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि चैलेंजेस इंडिया में भी हैं, पूरी दुनिया में है। ये हमारा विजन होता है कि हमारे जीवन में हम क्या करना चाहते हैं, किस उद्देश्य से हम यहाँ आए हैं। अगर हम आए हैं तो आत्मनिर्भर ही बने और हमें हमारा फोकस क्लियर होना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं। तो रेकी के बारे में अगर कोई सीखना चाहता है तो रेकी तकनीक वो किस तरह सीख सकते हैं, और उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि कैसे हम उसका लाभ भी उठा सकें। हाँ जी, देखो आजकल सारी व्यवस्थाएं हमारे पास है, ऑनलाइन है। अच्छा। जो सुविधा आपको चाहिए, जब चाहिए टीचर अवेलेबल है, दे विल टीच ऑनलाइन। आपको 1 to 1 सीखना है, आपके लिए व्यवस्था हो जाएगी जी। और इतनी आसान सरल तकनीक है ये जी। एक बार आपको 3-3.5 घंटे बैठकर सीखना होता है जी। फिर सेकेंड डे आपको रिवीजन चाहिए है तो बुलवाते हैं जी। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस चलती है जी जी। है ना। अभी तक लोगों की धारणा क्या है, रेकी हीलिंग यानी स्पर्श चिकित्सा सिर्फ तन को हील करने के लिए है। हमने हर पिछले आप सोचिए हम 30-32 सालों से इस क्षेत्र में हैं और एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि हमने इस विद्या का प्रयोग न किया हो। बहुत सुंदर। हमारे सिस्टम में है वही चीज़ है ना। जी जी। तो प्रैक्टिस करते करते पाया कि न सिर्फ हीलिंग, तन की हीलिंग, मन की हीलिंग है ना,
बच्चों के कंसंट्रेशन पावर के लिए, जी जी, बच्चों की सुरक्षा के लिए, बच्चों के कैरियर के लिए, गुड हैबिट्स के लिए, अच्छी संगत के लिए, आपकी आमदनी के लिए, अपना स्वभाव सुधारने के लिए। ऐसा कोई क्षेत्र हमको नहीं मिला कि जहाँ हमने विद्या का प्रयोग ना किया और रिजल्ट ना आया हो। बहुत ही सुंदर। हर जगह इसका शुद्ध पवित्र विद्या है। सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसका कोई साइड इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट नहीं है। क्या बात। आपने अधिक प्रयोग कर लिया तो या आपने कम कर लिया तो नो साइड इफेक्ट, ओनली बेनिफिट। तो इसके 3 लेवल्स होते हैं। 3 लेवल्स, और किसी का आप गलत नहीं कर सकते। ये भी खासियत इसकी। बहुत अच्छी बात है। आप दूसरों को फायदा दे सकते हैं। पर मैं सोचूं ये विद्या मुझे आती है, मैं ब्लैक मैजिक करूं, ये बहुत आगे जा रहा है व्यक्ति, तो मैं इस पर लागू कर दूं, इट विल नॉट वर्क। ये तो बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है। एकदम शुद्ध पवित्र। कितनी अच्छी बात है कि इसका हम कोई मिसयूज नहीं कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। पहली बात सीखने के बाद आपको थॉट ही नहीं आता है कि मैं मिसयूज कर, थॉट ही नहीं आता। और ये समझो किसी संस्कार वश वो है भीतर आया भी, तो इट विल नॉट वर्क। ये एनर्जी वहीं रुक जाती है, अपनी ही क्लेंजिंग हो जाएगी, है ना, और फिर हम सबका अच्छा ही सोचेंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो पहला सत्र होता है नारायण रेकी, हाँ, फिर होता है करुणा रेकी, और जो वरदान रेकी होता है वो हम अगर आपको श्रोताओं को बताएं कि अगर आप 23 नवंबर को आ रहे हैं तो टॉक के बाद वरदान रेकी का भी वहीं पर ही सत्र है। तो जो लोग करना चाहते हैं वो लोग अपना नाम भी भेज सकते हैं। तो सारी डिटेल्स फ्लायर पे है, और फ्लायर हमने हर जगह सर्कुलेट करा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। मैं ये खुशियों का खजाना, कुबेर का खजाना, ये इसके बारे में जानना चाहती हूँ। एक तो इतने सुंदर नाम है, पर साथ साथ क्या है ये? देखो, ये मेरे एक खुशियों का खजाना मेरे टॉक का नाम है जी। सबसे पहले मुझे लगता है सबसे पहला टॉक था मेरा ये। अच्छा, है ना। इसमें 5 अध्याय हैं। अच्छा, कैसे 5 अध्याय हैं कि भाई जितने भी शास्त्र ग्रंथ उपनिषद हैं, अब ये सारे के सारे हर व्यक्ति नहीं पढ़ सकता और ना समझ सकता है। तो उनका अध्ययन करके हमें हमारे मनुष्य जीवन को किस तरह सफल और सार्थक करना है। बहुत सुंदर। जीवन को सफल भी करना है और सार्थक भी बनाना है, सच्चाई और सुंदर जीवन जीना है। बिल्कुल। तो 5 अध्यायों के माध्यम से हम इस धरती पर कैसे आए, किस कारण से आए, हमें जिस प्रकार का जीवन जीना है, जो कुछ हम बनना चाहते हैं, देना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसे हम कैसे आसानी से कर सकते हैं, वो सब डिटेल उन 5 अध्याय के भीतर है। बहुत अच्छा। जिसका टाइटल है खुशियों का खजाना, और बिल्कुल सीधी सरल भाषा में लगभग 2.5-3 घंटे का टॉक है। वो मेरा लगभग 15-20 साल पुराना टॉक है, पर वो बहुत चर्चा में था जी। बहुत लोगों को YouTube पे इजीली अवेलेबल है। आराम से बहुत इजीली अवेलेबल है। और कुबेर जी का खजाना अभी जनवरी 2025 की देन है जी। उसमें भी यही है। आप देखेंगे कि जिन बातों को आप वैल्यू नहीं देते हैं, भी ऐसा इट्स ओके ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। पर वही बातें आपके तन को, आपके मन को, आपके धन को, आपके संबंधों को अस्वस्थ कर देती है। और थोड़ा सा आपने ध्यान रख लिया, ये पैकेज है अपना, तन मन धन संबंध पैकेज डील है। जी। गाड़ी के 4 पहिए की तरह है। 4 में से सपोज 3 आपने ब्रांड रिन्यू लगा दिए, एक में मामूली हवा कम है, वहीं गाड़ी डगमगा जाएगी। राइट। तो ये हमारा है तन मन धन संबंध, दे आर कनेक्टेड है। बिल्कुल। एक अस्वस्थ हुआ तो बाकी पहियों पर भी असर पड़ता है। बहुत सही, बहुत सही। हाँ, तो उसमें छोटी छोटी बातें आपको बताते हैं कि कैसे इसको ठीक कर लोगे जी, जीवन बन जाएगा। और शायद वो बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमारा मन कई बार इतना विचलित कर देती हैं, और हम छोटी छोटी बातों से इतना परेशान हो जाते हैं। घर में ज़रा सी खटपट हुई, सास बहू की खटपट हुई, कुछ भी हुई, वो होती बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन उसी से सब कुछ गड़बड़ होने लगता है।
तो आपने जो ये 4 पहिए बताए गाड़ी के, तन मन धन और संबंध, ये कितने खूबसूरत बात कही है, और सच बताऊं पूरी ज़िंदगी ही इन पे टिकी हुई है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। मुझे इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये ज्ञान की जो बातें हैं ये शायद चलती ही रहें, कभी ख़त्म ही ना हो। पर क्योंकि हमारे पास समय बहुत लिमिटेड होता है तो हम थोड़ी सी और आपसे बातें करते हैं। एक मुझे आपसे वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक ज़रूर सीखनी है, आप प्लीज़ बताइए हमारे श्रोताओं को। हाँ जी, एक तो YouTube पर भी मेरा वीडियो है, फिर भी थोड़े मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। जी, जैसे हमारे पास पानी होता है और अक्सर ये कहा जाता है कि वाटर हैज़ मेमोरी, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। देखो, इसके अंदर ग्रहण करने की, मैं प्योर हिंदी आपको अच्छे से समझाती हूँ। जी। जल में ग्रहण करने की शक्ति है। जी। कैसे? शक्कर डालो तो घुल जाएगी, घुल अंदर जाएगा, जी। नमक घुल जाएगा जी। जो डालोगे उसका टेस्ट दे देगा। हाँ जी। आप हरा कलर डालोगे तो हरा बन जाएगा, जो कलर डालोगे, एक ड्रॉप डालोगे पूरा कलर चेंज। तो इसमें रिसीविंग पावर है। इट इंडिकेट्स क्या है इसके भीतर, कि इसके अंदर एक अपनी पावर है जो हर चीज अपने अंदर, रिसीविंग पावर। फिर ये वैसा बन जाता है। बिल्कुल। क्योंकि एक ड्रॉप हरा रंग डाला, ये हरा बन गया ना, तो ये वैसा बन जाता है। जी। है ना? पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जैसा रंग में लगा दो उस रंग जैसा। बिल्कुल। तो यदि ये बाकी चीजें लेने का, रिसीव करने की ताकत रखता है, तो हम जो भी बात कर रहे हैं ये सब वाइब्रेशन उसमें जा रही है। टोटल वाइब्रेशंस जा रही है। अपना तो शुद्ध अध्यात्म सत्संग चल रहा है, हम एक तरह से इसको ऐसा बोल सकते हैं। जी। तो वो प्योर बनता जा रहा है, ले रहा है रिसीव जी। तो हम सिर्फ जल के माध्यम से भी अपने आप को हील कर सकते हैं। बहुत सुंदर। अब देखो, कोई थका हुआ आता है, आप बिठाते हैं, सबसे पहले हम जल पिलाते हैं उसको। जी। हमारे संस्कार ही हैं कि सबसे पहले हम पानी पूछते हैं। हाँ जी। तो पुराने जमाने में किस दृष्टिकोण से ये चीजें रखी गई नहीं मालूम, लेकिन अब जब हम लोग इसमें इस अध्यात्म के क्षेत्र में बोल दीजिए या अल्टरनेटिव हीलिंग थेरेपी के क्षेत्र में प्रवेश किया है, तो पता चला कि जल में बहुत ताकत है। आप पंचामृत आप लेते हैं, चरणामृत लेते हैं, माथे के लगा के लेते हैं। जी। उसको पी के आपको अच्छा लगता है, क्योंकि इतने मंत्र जाप उसमें हुए हैं भगवान के संसर्ग में था। बिल्कुल। तो आप इससे कन्वर्सेशन कर सकते हैं हाथ में लेके। आपने राम राम की माला यदि करी समझो, और उतना समय नहीं राम राम 21 का नारायण बोला, तो इसमें कोई भी निगेटिविटी सपोज है वो नलीफाई हो जाएगी। बहुत सुंदर। फिर आप जो बोल के करेंगे जी कि आप संजीवनी हूँ, मेरा पेट ठीक है, मेरी हेल्थ ठीक है, मुझे अच्छा महसूस करवा रहे हो, आपका धन्यवाद है। अब ये एफर्मेशन गए जी, ये हमने कहा मंत्र है जी। आप इसको पीजिए, वो वैसा इफेक्ट करेगा। बहुत बढ़िया। और सपोज आप लोग बैठे हो कोई भी, अभी क्योंकि आपका तो पॉडकास्ट सर्वत्र लोग सुनेंगे जी। जनरली भाई महिलाएं बैठती है तो इधर उधर की बातें करती हैं, है ना? फेमस करा हुआ है लेडीज को कि गॉसिप करें, बैठेंगे तो चुगली करेंगे। बात है। हाँ, तो जो पानी की ट्रे हमेशा रहती है सामने, वो सब बातें उसमें जाती हैं। जी। फिर आप उसी जल को ग्रहण करते हैं। तो नहीं करना चाहिए। तो और रखो भी मत, पास में मत रखो जल को। हम लोग कई बार बंद बोतल रख देते हैं कि उसमें वाइब्रेशन प्रवेश नहीं करते हैं, लेकिन उतने नहीं करते। अभी ढका हुआ तो उतना नहीं जाएगा, ओपन में जाएगा। फिर भी कोशिश ये करिए कि कोई भी खाने की सामग्री और जल जी, यदि आप लोग पता है गॉसिप करने बैठे हैं तो, क्योंकि करते भी जाते हैं, खाते भी जाते हैं। मैं तो बहनों से निवेदन करूंगी ऐसा ना करें, प्रसाद को प्रसाद की तरह ग्रहण करें, ताकि आप वहाँ से निकले तो एक हेल्दी वातावरण से निकलें। बहुत ही सुंदर, ये तो एक बहुत ही सुंदर लर्निंग है कि भजन, भोजन, पानी, कितना मतलब हमें ध्यान रखना चाहिए, इतना सचेत होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, और हमारी संगति इतनी अच्छी हो कि हम जब भी ये भोजन करें, पानी पिएं, हम अच्छे शब्दों का उच्चारण करें, क्योंकि ये सब कुछ सुन रहे हैं और ये सब कुछ हम यही ग्रहण करने वाले हैं।
बहुत सुंदर। ये तो मतलब आपने मुझे बहुत ही अच्छा कुछ सिखा दिया। पुराने जमाने में जैसा पानी वैसी वाणी, एक बहुत जी कहावतें, जी जैसा जी जी, अन्न वैसा वैसा मन। मन। तो अब हम लोगों ने खाली कहावतें सुनी, पर उसके पीछे गहन रिसर्च था उनका। बिल्कुल, जैसी होगी संगत वैसी चढ़ेगी रंगत। रंगत, हाँ। बहुत सही बात, बहुत ही अच्छी बात। तो बाकी मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी कि आपको ऑस्ट्रेलिया आके कैसा लगा। आपने सिडनी भी आप घूम कर आई हैं और वहाँ पे आपका बहुत सफल कार्यक्रम रहा। तो आप ऑस्ट्रेलिया के लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरी उम्मीद से बढ़कर। तो सभी ऑस्ट्रेलिया के श्रोताओं के लिए आप प्लीज़ सुने। और मेलबर्न तो अभी दीदी पहुंचे हैं और अभी मेलबर्न के बहुत सारे आदर सत्कार अभी होने हैं, लेकिन सिडनी से दीदी होकर आए हैं, तो दीदी खुद ही बताएंगे कि उन्हें कैसा लगा सिडनी घूम के, और अगली बार वो जल्दी आएंगी, है ना? हाँ, जो प्यार सिडनी वास, देखो मेलबर्न तो भी एंट्री हुई जी है, जी भी जी मिलेंगे सबसे, जी है ना? जी। और सिडनी हम 4-5 दिन रुके और हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे लोग, इतना प्रेम और स्नेह देने वाले, इतना अपनापन जताने वाले लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहुत खुले दिल से मिले। और विशेष एक मैंने बाकी जगह और इसमें फ़र्क देखा, यहाँ पर आप लोगों के पास हेल्पर्स भी नहीं होते। बिल्कुल। सारा काम एक तो खुद। हाथ से, जी। दूसरा दोनों जन वर्किंग हो, हस्बैंड वाइफ दोनों। इंडिया में तो हमारी सारी फैसिलिटीज़ होती, 2 आदमी को बुलाओ तो सारे काम हो जाते हैं। बड़े बड़े घर यहाँ पर, फिर भी नीट एंड क्लीन। तो जो टीम मेलबर्न की थी, सारे देखो सब लोग अति व्यस्त जीवन जीते हैं जी। सब ने छुट्टी ले रखी थी। और जनरली हम कहीं भी जाते हैं तो देखो कभी किसी ने ब्रेकफास्ट पे बुलाया, किसी ने लंच, किसी ने डिनर, ये ऐसा चलता है। फिर जो बुलाता है होस्ट रहता है जिसके घर जाते हैं, और हम 2 जो साधिका मेरे साथ रहती हैं, हम 2-3 जने और एक जो होस्ट जो मेन जिसने हमको बुलवाया, हम 3-4 महिलाएं उनके घर जाके लंच या डिनर करके आते हैं। यहाँ मुझे बहुत अच्छी बात ये लगी सिडनी में कि इनकी जो कोर टीम थी 10-11 मेंबर्स की, जिसमें कपल मेंबर्स हैं, नॉट ओनली लेडीज, कपल मेंबर थे इस टीम में। और जिनके घर भी समझो आपके यहाँ डिनर है तो सारा टीम आएगा। बहुत सुंदर। 25-25 जने, 30-30 जने हर वक्त साथ में थे 5 दिन तक। ऐसा नहीं कि वो व्यस्त है। और हमने ये देखा कि सब लोग 40 मिनट की दूरी पर, 1 घंटे की दूरी पर, दूर दूर रहते हैं। ऐसा नहीं कि नज़दीक है तो झटपट आके जुड़ जाए। और बहुत अवेयर अपने बच्चों को अपनी संस्कृति, अपना संस्कार देने के लिए, वेरी मच अवेयर कि हम ऐसा क्या करें कि बच्चे अपनी भारतीय संस्कृति, संस्कारों से जुड़े रहें। और हर जगह बच्चों को, यंग बच्चों को साथ में लेके आना कि कोई भी बात इनके कान में पड़े तो इनका जीवन संवरे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात बोली है। एक्चुअली में क्योंकि हम अपनी जड़ों से बहुत दूर आ गए हैं, तो यहाँ हर परिवार की यही कोशिश है कि हम अपने बच्चों को जोड़ के रखें। कोई ऐसा मौका ना छोड़ें कि उन्हें अपनी संस्कृति से, इसीलिए मैं आपको बताऊं, हम यहाँ भारत से दूर होके ज़्यादा भारतीय हो गए। यस, ये मैं मानती हूं। और ये इस चीज़ के लिए हम बहुत ही गर्व भी फील करते हैं कि वहाँ शायद एक दिन आप दिवाली बनाते हैं, हम पूरे महीने दिवाली बनते हैं। हमारे पूरे साल हम सारे तीज त्योहार बहुत धूमधाम से बनाते हैं, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे ये सीखें। इस बहाने से हम कनेक्ट भी रहते हैं, बच्चे देखते भी हैं, बच्चे सीखते भी हैं। हाँ, तो ये हमारे बहुत ही तारीफ़ की बात है यहाँ के पेरेंट्स की कि बहुत लाइफ बिजी होने के बावजूद, जैसे आपने बोला और आपने ये चीज़ ऑब्जर्व करी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने खुद अब ये चीज़ देखी और महसूस करी कि देखिए इतने बड़े बड़े घरों की सारे काम भी खुद करते हैं। तो शत नमन ऑस्ट्रेलिया वासियों को। और दीदी की तरफ से ये कॉम्प्लीमेंट की तरह आप लीजिए कि आप ये अच्छा काम सब करते रहें। सबको इससे उत्तेजना, मतलब हमें भी एक प्रोत्साहन भी मिला, आपने जैसे ये बोला, तो हमें ऐसा लग रहा है हम अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल 100% और सबके ही बच्चे आपको यहाँ दिखेंगे बहुत ही अच्छे, बहुत ही संस्कारी बच्चे हैं यहाँ के। क्योंकि प्रणाम करना, साथ आके बैठना, क्वेश्चंस पूछना, जो हमने सीखा है उस बाबत इंटरेस्ट लेके पूछना,
ये सारा कुछ देख रहा है कि आप लोग अपने बच्चों को अपनी संस्कृति, अपने संस्कार से बांधे रखें। जी, मेरा बेटा 5 साल का ही है और उसके स्कूल में उसके गोरे फ्रेंड्स हैं, तो वो मुझे बोलता है, मम्मा व्हाई जेट डज नॉट नो व्हाट इज़ राम राम। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो ऐसे इनोसेंट क्वेश्चंस मुझसे पूछता है जब, और उसको पूरी राम राम की माला आती है, बहुत अच्छे से बोलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। मन को भी ऐसा लगता है कि हम थोड़ा सा भी कुछ, जैसे आपके पिताजी ने आपको बचपन में इतने अच्छे संस्कार दिए, तो शायद अगर उसका 5% भी अगर हम दे पाएँ तो ये बड़ी हमारी कोशिश है। और बातें तो शायद ख़त्म ही नहीं होंगी दीदी पर मुझे लगता है कि अब हमें थोड़ा सा विराम करना पड़ेगा। पर आप जल्दी ही मेलबर्न आएँ और हम अगली बार और ग्रैंड लेवल पे ये पॉडकास्ट शूट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये मेलबर्न का कार्यक्रम भी सफल रहे, उसके लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं। तो हम बस प्रार्थना करेंगे एक एंड में और अपने श्रोताओं तक ये पहुंचाएंगे, तो आपके मुँह से प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे। जरूर से, थैंक यू वेरी मच। एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे, हम लोग जब सिडनी एयरपोर्ट पर थे, मेलबर्न पर भी थे, हमने देखा बहुत सीनियर सिटीज़न, हम कहेंगे 80+ जी, है ना, कपल हैं, इन लोग अकेले अपना घूम रहे हैं, लेडीज़ भी ऐसे अपना खुद का लगेज पकड़ना चलना। तो देखकर जैसे मेरे साथी जो थे उनको आश्चर्य हुआ, देखो लोग इतने एजड होके भी खुद का सामान लेके कितना ट्रैवल भी बहुत कर रहे हैं। जी जी। तो हमें एक बात समझ में आई कि यहाँ का कल्चर जो है हाथ से खुद काम करने का, तो वो सिस्टम में है ना, खुद का सारा काम खुद करना है, दे आर सेल्फ डिपेंडेंट। करेक्ट। हम लोग वो चीज़ इंडिया में छूट जाती है हमारी, जी जी, है ना। यहाँ ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि इतने सीनियर सिटीजन होने के बावजूद भी खुद का काम भी खुद करते हैं जी, ट्रैवल भी अकेले कर लेते हैं और काफ़ी एक्टिव आप देखेंगे कि ट्रेन्स में आपको एल्डरली अगर लगेंगे तो आप इतना अच्छा फील करते हैं, उनकी एनर्जी, उनका ऑरा देख के, एंड वो सब कुछ खुद करते हैं। तो ये आत्मनिर्भरता जो यहाँ पे है वो एक तरीके से बहुत, मुझे भी बहुत पॉजिटिव लगती है कि इस तरह से आप बहुत लंबे यंग ही रहते हैं। डिपेंड नहीं रहते। हाँ, हम किसी पे डिपेंड नहीं। इसीलिए जब लॉकडाउन आया था तो सच बताऊं हमें बहुत फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसे कुछ हमारी आदत ही थी, तो हमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, तो हमारा रूटीन वैसे ही था। Very nice. बहुत ही सुंदर। तो हम प्रार्थना के साथ विराम करेंगे इस पॉडकास्ट को, और बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगा आई होप, और आपका इतना सुंदर आभा मंडल, उसके लिए, आपके आने के लिए, सब चीज़ों के लिए बहुत बहुत नारायण आपका असीम असीम धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, तहे दिल से आभार, नमन। आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और मेरे साथ इतनी बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नारायण 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 नारायण। धन्यवाद।